इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप हमें आशीषित करें। इस वचन में जो हित की बातें आप बताना चाहते हैं, जो रेमा शब्द को आप हमें कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप कहें, हम सुने। प्रभु आप अपनी दया को प्रकट कीजिए, और इस समय एक एक भाई बहन जो इस जूम में जुड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके और आंसू बहा बहा करके उनसे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की, विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, उसकी सुनी गई। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। ये शब्द और ये जो वचन है यूं ही यहां पर बेकार नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि याजकी सेवकाई किस तरह से की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह याजकी सेवकाई कैसे करता। पुराने नियम में महायाजक कैसे प्रार्थना करता था, उसका चित्रण है यहां पर। तो पहली जो बात है, महायाजक बड़े दुख के साथ, वेदना के साथ में वो प्रार्थना करता था। जब वो बलिदान को चढ़ाने के लिए जाता था, और एक प्रायश्चित का स्थान होता था, एक स्थान जहां पर वो प्रार्थना करता था, और वहां पर अपने स्वयं के लिए और अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करता था, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। प्रायश्चित के दिन में एक विशेष स्थान पर सभी प्रजा के लोगों के पापों के लिए और स्वयं के पापों के लिए जो बलिदान चढ़ाने का दिन होता था, प्रायश्चित करता था, वहां रोता था, प्रार्थना करता था। और इसलिए भी प्रार्थना करता था क्योंकि वो महापवित्र स्थान पर जा रहा है। अगर उसके जीवन के अंदर में कुछ कमियां हैं तो वहां से मर करके निकलेगा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, पुकार पुकार करके, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा करके जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की। क्या मतलब? महायाजक बलिदान चढ़ाने के लिए महापवित्र स्थान पर वो जा रहा है लहू को लेकर के। उसके पहले वो जोर जोर से आंसू बहा करके और जोर जोर से वो प्रायश्चित का प्रार्थना वो करता था। और यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था और वो पवित्र स्थान पर जाने वाला था, गतसमनी के बाग में बड़े वेदना के साथ में उसने प्रार्थनाओं को किया। गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना किया, वो रो रो के प्रार्थना किया कि मैं अब प्रायश्चित के लिए बलिदान होने वाला हूं। अगर प्रभु तू चाहता है तो ये मुझसे टल जाए, यदि तू चाहता है तो ये टले, मेरे कारण नहीं, लेकिन अगर तू चाहता है तो ये मेरे साथ हो जाए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ऊंचे शब्द से, उस समय महायाज की जो प्रार्थना थी, याज की जो प्रार्थना थी, वो ऊंचे शब्द से करते थे, ऊंचे शब्द से, और अंदर से आवाज निकलता था। जब भीतर से आवाज निकलेगा, आपके कान उसको बंद करेंगे, लेकिन वो आपके मुंह से आवाज निकलेगा, वेदना की आवाज। प्रभु यीशु
मानव थे, मानव रूप में हमारे बीच में थे। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर के वो निवास किया। उसको भूख भी लगा, दर्द भी हुआ, प्यास भी लगा, वो हमारे साथ में दुख उठाया, ऊंचे शब्द से उसने कहा। गतसमनी में एकदम जैसे महायाजक एक विशेष स्थान पर वो प्रार्थना करता था, ऊंचे शब्द में प्रार्थना करता था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे और ऐसे समय पर उसके पहले शाम के समय वो प्रार्थना करने के लिए वो जा रहा है। मत्ती 26 अध्याय में वो मनुष्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 37 से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के एक दर्द भरे, एक वेदना भरे, एक ऊंचे शब्द को हम वहां पर हम देख पाएंगे। 37, 38, 39 तीनों पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर स्पष्टता से आपको दिखाई देगा। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। यह महायाजक की परिस्थिति को बताता है। महायाजक भी जब वो बलिदान के लिए जा रहा है, महापवित्र स्थान में जा रहा है और वहां से वापस हो ही जाएगा या नहीं होगा उसका कोई भी गारंटी नहीं होता। इसलिए वो जो व्यक्ति है, जो महायाजक है, वो बड़ी वेदना के साथ वो प्रार्थना करता था अपने लोगों के लिए और स्वयं के लिए वो प्रार्थना करता था। और प्रभु यीशु भी जब वो क्रूस पर जाने वाले थे, पकड़वाए जाने के पहली रात में वो बड़े उदास और व्याकुल हो गया और वो कहता है कि मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं पर ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यहीं पर ठहरे रहो, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है। 39 पद में लिखा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ करके 39 पद खोल दीजिए। थोड़ा आगे बढ़कर के मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तू चाहता है वैसा हो जाए। तो ये जो प्रार्थना है, याजकीय प्रार्थना, याजकीय बलिदान के पहले की प्रार्थना है। महायाजक तो उस महापवित्र स्थान में जाते थे और वापस आ जाते थे। अगर उन्होंने सही पश्चाताप किया, प्रयासित किया, तो वो वापस आ जाते थे और नहीं तो वहीं मर जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु को पता था कि अब मैं सभी मानव जाति के लिए बलिदान होने वाला हूं। स्वयं कोई भीड़, कोई जानवर, किसी का लहू नहीं, लेकिन मैं अपने आप को वहां पर देने जा रहा हूं। लूका 22 अध्याय उसका 44 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पसीना जो है खून की बूंदों के समान वो टपक रहा था। उसका जो पसीना है इतना अंतर मन से, इतना जोर से और इतना वेदना के साथ वो प्रार्थना कर रहा था मानव जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका जो पसीना है मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। इतना दर्द उसके अंदर में था, इतना दर्द उसके अंदर में था, क्योंकि वो अब बलिदान होने वाला था। तो ये उसने अपने महायाजकीय काम को पूरा करने के लिए हर स्टेप को उसने पूरा किया, हर स्टेप को उसने पूरा किया। और उसने क्रूस पर भी उसने वो प्रार्थना उसने किया,
परमेश्वर से पुकारा उसने। क्या पुकारा? अगर आप भजन संहिता 22 अध्याय 1-2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी उसके दुख की पुकार है, उसकी वेदना की पुकार है। वहां पर भी कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं इस वचन को पुराने नियम से लिया, भजन संहिता 22 उसका 1-2। क्यों छोड़ दिया मुझे, इस दशा में क्यों छोड़ दिया? मैं मरने जा रहा हूं, मैं बलिदान होने जा रहा हूं, इस तरह से मुझे आपने क्यों छोड़ दिया? एक दुख को बताता है, एक दर्द को बताता है। क्रूस के ऊपर से की गई वो प्रार्थना, क्यों छोड़ दिया? भजन संहिता में पढ़ेंगे तो थोड़ा और स्पष्ट होता है। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? शिकायत भी कर, मेरा उद्धार कहां है? वो कहता है, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता हूं, तू उत्तर नहीं दे रहा है। प्रभु तू कहां पर है? मेरी दशा को तू देख, मेरी दुर्दशा को देख। मैं लोगों के लिए मरने जा रहा हूं, मैं लोगों के लिए बलिदान होने जा रहा हूं। और वो पूर्व संध्या की प्रार्थना और क्रूस पर इस व्यथित वेदना भरी प्रार्थना ये इंगित करता है कि वो वास्तव में महायाजक है, वास्तव में वो महायाजक है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात है, वो मृत्यु से बचा सकने वाला परमेश्वर से पुकार रहा है। परमेश्वर ने भूमंडल को, सारे जगत को बनाया और प्रभु यीशु को अपनी योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर भेजा, और उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है जो उसको बचा सकता। लेकिन उसने उसी कार्य के लिए उसको भेजा था कि वो क्रूस के ऊपर में वो मृत्यु से, उसे मालूम था कि कोई व्यक्ति उसको नहीं बचा सकता, उसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उस अंतिम मृत्यु से बचा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे ये अनुभव को लेना ही पड़ेगा, मृत्यु के अनुभव को लेना ही पड़ेगा, उस मृत्यु के अनुभव को लेना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर में उस मृत्यु के अनुभव को लिया और उसके बाद तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया। कितनी अच्छी बात है। आपको जब सुई लगती है ना, ऐसे नर्स ऐसे सुई ऐसे करके ऐसे लेके आते हैं, तो आप मुंह को उल्टा पुल्टा बनाते हैं, लेकिन लग जाने के बाद भी खत्म हो जाता, दर्द खत्म हो जाता। थोड़ा सा चींटी काट दिया ऐसा दर्द होता है, उसके बाद भी खत्म हो जाता। लेकिन उस दर्द को पहले ही महसूस इतना ज्यादा कर लिया जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, इतना मोटा सा सुई है, बहुत दर्द होगा, लेकिन कुछ नहीं। प्रभु यीशु ने अंतिम समय में, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पुराने नियम के जो यहूदी थे, जो लोग थे, वो भी जानते थे कि पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा। भजन संहिता 16 उसका 10 पद में दाऊद अपने शब्दों के द्वारा कहता है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, मुझे वहां पर नहीं छोड़ेगा, वरन तू फिर से मुझे जिंदा कर देगा, फिर से मुझे जीवित कर देगा, जिंदा कर देगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ऐसा नहीं करेगा, विश्वास। इसलिए प्रभु यीशु ने एक अंतिम दांव उसने प्रार्थना किया, प्रभु तू अगर चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाएगा, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमारी प्रार्थना क्या होती, प्रभु मेरी मर्जी पूरी हो, जो कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे लिए ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए।
ऐसा होना ही चाहिए। ये नहीं कहते कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, नहीं, प्रभु मेरी मर्जी ये है कि मेरे लिए तो चाहिए, ये तो चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर तो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम उसकी मर्जी को जाने, उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बड़ी वेदना उसके अंदर में थी। आगे लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इस लाइन में भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, लेकिन सुनी गई तो उस कटोरे को हटा देना था। कहने का मतलब क्रूस की उस मृत्यु को टाल देना था, लेकिन नहीं टाली। लेकिन लिखाई के कारण उसकी क्या है, सुनी गई, नहीं हटाया। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? पवित्रता के साथ में आज्ञाकारिता, पवित्रता के साथ में आज्ञाकारिता, यही वो भक्ति है। आज्ञाकारिता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ पवित्रता तो है लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। भक्ति के कारण सुनी गई, ये तीसरी बात। प्रभु यीशु पवित्र था, आज्ञाकारी था, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी प्रार्थना सुनी गई। मैं वही करता हूं जो पिता को अच्छा लगता है। उस परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, लिखा है यूहन्ना 8:29 में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ में है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ में है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। आज्ञाकारिता के साथ में पवित्रता, उस प्रभु यीशु के साथ में परमेश्वर हमेशा 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 था। लेकिन क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु ने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे थोड़ा मरना है, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। अगर मैं तेरे साथ में हमेशा रहूंगा तो तू मरेगा भी नहीं, इसलिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर। प्रभु यीशु कहता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ में है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यह है भक्ति। उस भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना, उस भेजने वाले की आज्ञा को पूरा करना, वो यही भक्ति है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, इसलिए उसको ही बलिदान चढ़ना था, इसलिए उससे ही बलिदान होना था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। हम बलिदान के पशुओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर उसका एक कान नहीं है, एक नाक नहीं है, एक आंख नहीं है, तो उसको बलिदान नहीं चढ़ा सकते। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए वो बलिदान। इस पृथ्वी के अंदर में कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं था जो पाप नहीं किया है, पाप के अलग नहीं। लेकिन यीशु मसीह के लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने पाप नहीं किया। वो मनुष्य होने के बावजूद वो, उसको कितने लोग उसके मुंह पर थूके, गाल के दाढ़ी को नोचे, कितने लोग थप्पड़ भी मारे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था,
और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, जो परमेश्वर। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, वो यीशु मसीह आपके पापों के लिए स्वयं ही क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, और स्वयं ही वो क्रूस के ऊपर बलिदान होने के कारण हमारे सारे पाप और अधर्म को उसने खत्म किया। यही है उसकी महायाजकी सेवकाई, यही है उसकी महायाजकी सेवकाई। और हमारे लिए वो आदर्श बना कि कैसे हम दुख में प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखें, कैसे हम विपरीत परिस्थिति के समय भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। जब विपरीत परिस्थिति, दुख की घड़ी आ जाती है, संकट की परिस्थिति आ जाती है, क्या करते हैं हम? सवाल ये है। प्रभु यीशु ने देखा मेरे ऊपर में इतने बड़ा जो काम है, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे दी है, मैं क्या करूं? उसने और कुछ नहीं कहा। पतरस से नहीं पूछा, याकूब से नहीं पूछा, यूहन्ना से नहीं पूछा, बोला तुम लोग बैठो इधर, तुम लोग प्रार्थना करो। और आगे बढ़ करके वो मुंह के बल गिरा और वो प्रार्थना करने लगा। ये महायाजकी सेवकाई। कष्ट के समय परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए ये वचन हमें बताता है। कष्ट के समय, दुख के समय हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें। शुरू की जो कलीसिया है बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न से होकर गुजरती थी, और हम लोग प्रार्थना करते थे। पतरस जेल में था, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, वहां से वो निकल गया। सिलास और पौलुस जेल में थे और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और वहां से जंजीरें टूट गई और जेल का जो दरवाजा खुल गया। प्रार्थना, विपरीत परिस्थिति में प्रार्थना। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप कहां पर जाते हैं, किस जगह पर जाते हैं? आपके पांव में जब चोट लग जाता है, आपका दाहिना हाथ सीधे वहीं पर चला जाता है। क्यों चला जाता है? आपकी निगाह किधर है? आपकी निगाह किधर है? आपके शब्द क्या हैं? आपके शब्द क्या हैं? जब प्रॉब्लम आता है, मेरे मुंह से तो हालेलुया निकलता है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तकलीफ हो गया, मेरे मुंह से परमेश्वर की महिमा निकलती है। भीतर से निकलता है, मैं पैदा नहीं करता हूं, मैं पैदा नहीं करता हूं, मेरे अंदर से निकलता है। किसी ने मुझे गाली दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने मुझे भला बुरा बोल दिया, प्रभु तेरी महिमा। ये शब्द मेरे अंदर से निकलता है। जब दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, सबसे पहली बात हमें प्रार्थना की जरूरत है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5 अध्याय उसका 16 का आखिरी भाग में आप पढ़ेंगे तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप धर्मी हैं, आपके ऊपर में संकट आ रहे हैं, आपके ऊपर में समस्याएं आ रही हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु ने गतसमनी में प्रार्थना किया, पूरे मानव जाति का उद्धार हो गया, पूरे मानव जाति का उद्धार हो गया। जब महायाजक वो प्रार्थना करता था और सारे इस्राएलियों का छुटकारा होता था, छुटकारा होता था। क्या लिखा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। चलो मान लो एक दूसरे के सामने। बताओ बताओ भी आपने क्या क्या पाप किया है, मानो आपस में। चुपके चुपके परमेश्वर के पास में मान लोगे, एक दूसरे को नहीं बताओगे। लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। आपने क्या पाप किया, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, प्रभाव होता है। प्रार्थना करो। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर पिता का
धन्यवाद हो। पहला पत्रस 4 अध्याय 12-13 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि दुख रूपी अग्नि परखने के लिए तुम पर भड़कती है, समस्याएं परखने के लिए आती है। इससे यह समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम्हारे जीवन में आई है। जैसे जैसे आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, आनंद करो। जब लोग मसीह के कारण आपको गाली देते हैं, मसीह के कारण आपको जेल में डालते हैं, आनंद करो। आपको लोग तमाचा मारते हैं, आपको थप्पड़ मारते हैं, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना दुख के पहले उसने किया, पकड़वाए जाने के पहले उसने किया। और सारे मानव जाति को उसने उद्धार कर दिया। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है सभी। भक्ति का मतलब मैंने बताया, अपने जीवन को पवित्र रखना और उस भेजने वाले की आज्ञाकारी होना, उस परमेश्वर की आज्ञाकारी होना। उस परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया जो उसको बचा सकता था, जो उसको छुड़ा सकता था। जिसको छुड़ाने की शक्ति ही नहीं है, उससे आप क्या प्रार्थना करेंगे? कोई वस्तु है, उससे क्या प्रार्थना करेंगे आप? वो तो खुद ही कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आप उस व्यक्ति के पास में आशा रखेंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान वो कर सकता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के अंतिम जो महायाजकीय प्रार्थना हम कह सकते हैं, जब हम इब्रानियों की पत्री को हम पढ़ रहे हैं और यहां पर जो उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके, आंसू बहा बहा करके जो मृत्यु से बचा सकता था, उससे प्रार्थना की, ये महायाजकीय प्रार्थना के बारे में बता रहा है, जो मत्ती रचित सुसमाचार में उसके गतस्मनी की प्रार्थना को बताता है। जो पुराने नियम में जो महायाजक होते थे, और वो जो प्रार्थना उस दिन करते थे जब वो महापवित्र स्थान में जाने वाले होते थे, और सारे इस्राएली कौम के लिए वो प्रयासचित करते थे, ऊंचे शब्द से वो प्रार्थना को किया करते थे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आमीन।